नमस्कार, मेरा नाम है कुणाल और आप वॉइस ऑफ देख रहे हैं। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर के बाद पटना में भी इसका असर दिखने लगा है। जिस तरह से जंतर मंतर से लेकर के संसद तक लाठियां चली, जिस तरह से छात्रों के सर फूटे, आप भी देखे होंगे कि कल जिस तरह से मंजर था दिल्ली में, आज पटना में वही मंजर देखने को मिल रहा है। देखिए किस तरह से छात्रा जो है वो इनकलाब जिंदाबाद, तानाशाही मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। आरएसएस सब पे जो है जिस तरह से नीट के पेपर लीक हुआ, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, वो सब को लेकर के पटना में भी प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। क्या कहिएगा, दिल्ली का असर पटना में दिख रहा है? क्या लगता है कि यहाँ से भी चिंगारी उठेगी? अब देखिए, चिंगारी उठ चुकी है। चिंगारी मतलब लग चुकी है। पूरे हिंदुस्तान के युवा छात्र आज रोड पे है। कल जिस प्रकार से हमने देखा किस प्रकार से शांतिपूर्वक संसद मार्च को छात्रों पे पुलिसिया दमन किया गया, बर्बर तरीके से लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस पे गोले छोड़े गए, कई छात्रों पे गोलियां चलाए गए। जो सूचना बाहर नहीं आई उसमें हम लोग अपने सूत्र से पता किए, जो 3 छात्रों की दिल्ली में मौत हो गई। ये बिल्कुल भारत के कल का दिन पूरे काला धब्बा होगा, जब भारत के कायर डरपोक प्रधानमंत्री को संसद छोड़ के भागना पड़ा। हम लोग मांग करते हैं, ये जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देगा, भ्रष्ट एनटीए को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगी और तमाम पुलिस वाले को बर्खास्त किया जाए जिन्होंने छात्रों पर लाठियां चलाने का काम किया। बिल्कुल, चलिए यहाँ पे छात्राएं भी उसी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लिखा हुआ है, हिटलर शाही नहीं चलेगी तो मोदी शाही भी नहीं चलेगी। क्या लगता है कि आपके पोस्टर लेने से, पटना में खड़ा होने से सरकार सुनेगी? जब जंतर मंतर पे लाखों लोग जुटे, लाठियां चली, सरकार नहीं सुनी, तो आप उससे सुनेगी सरकार? हम जंतर मंतर पर नहीं जा सकते, इसलिए हम अपना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। ये हमारी नाराजगी है सरकार से। सरकार लगातार पेपर लीक कर रही है, ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी ले रही है, कोई जवाबदेही नहीं है उनकी। हम अपनी मांग कर रहे हैं और हम अपनी मांग करते रहेंगे जब तक सरकार हमारी सुन ना ले। मांग करते रहेगा। यहाँ से भी चिंगारी उठेगी दिल्ली तक? जी जरूर। ये चिंगारी एक जब दिल्ली के बच्चों का पेपर लीक नहीं हुआ है, पटना के बच्चों ने भी नीट का पेपर दिया था, वो भी जेईई का पेपर देते हैं, बीपीएससी का पेपर देते हैं। बिहार में तो लगातार बीपीएससी का पेपर हर साल लीक ही हो रहा है। बिल्कुल, चलिए और भी है। क्या कहेगा, आपके इस केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के पोस्टर लेने से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे? ये पोस्टर लेने से नहीं, जिस तरह हम सवाल करेंगे तो जंतर मंतर पे जिस तरह सवाल किया गया है, जिस तरह तो अभी तक मतलब जंतर मंतर पे लाठी चली, देखा आपने? हाँ देखा। वही देखने के बाद आज हम यहाँ पे खड़े हैं, रात भर सो नहीं पाए। यहाँ भी लाठियाँ चल सकती है पटना में, डर नहीं लगता? नहीं लगता डर, क्योंकि सच बोलने से डर नहीं लगता। दिल्ली जाना चाहेंगे आप जंतर मंतर पे? हाँ जरूर, दिल्ली जाना चाहेंगे। चलिए देखिए, इनकलाब जिंदाबाद। क्या लगता है आपके ये सब पोस्टर लेने से, पटना में खड़े होने से दिल्ली तक चिंगारी जाएगी? धर्मेंद्र प्रधान सुनेंगे सब? दिल्ली की चिंगारी लगा के हम पटना आए। दिल्ली गई थी आप? जी बिल्कुल, कल रात में ही हम पटना आए हैं और ये चिंगारी दिल्ली से शुरू हुई है, लेकिन पूरे देश भर में ये चिंगारी चलेगी और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हम लेके रहेंगे। ये मांग हम आज भी कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे। जेपी नड्डा से कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता मिले, उसके बाद 3 घंटे का समय मांगा गया। अभी तक लगभग जो है 18-19 घंटा बीत चुके हैं, कुछ नहीं हुआ। तो लगता है जी बिल्कुल, इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है और इस लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस देश में 100 से ज्यादा पेपर लीक हो और उस पेपर लीक की अकाउंटेबिलिटी अगर सरकार तय नहीं करेगी, 20 से ज्यादा बच्चे भूख हड़ताल पे बैठे हुए थे, लेकिन सरकार वार्ता करने के बजाय छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज कराती है। तो ये सरकार की विफलता है और इस देश में दोबारा अंग्रेज लौट आया है। जो मोदी जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और बेटी पटना से उठ करके दिल्ली जाती है, प्रोटेस्ट करती है, लाठी खाती है, तो ये सब फेल माना जाए? ये देश के प्रधानमंत्री सिर्फ जुमला करता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों की तो बात करता है, लेकिन उसी जंतर मंतर पर 2 किलोमीटर दूर वो संसद भवन में एक तरफ अपना भाषण देता है और बेटियां सड़कों पर मार खाते रहती है, घसीटी जाती है, लेकिन ये संसद भवन से चुपके से निकल जाता है। तो ये जो अकाउंटेबिलिटी है, ये छात्रों को झकझोर के रख दिया है। छात्रों को कमजोर करने की कोशिश थी, लेकिन ये छात्रों को और मजबूत करके इसी सड़क से आंदोलन की शुरुआत करने के लिए शुरू किया है कि धर्मेंद्र प्रधान जब तक इस्तीफा नहीं देगा ये आंदोलन नहीं रुकेगा। और इस देश में जो नया जनरल डायर आया है अमित शाह, अंग्रेजों का जो शासन लाना चाहता है इस देश में, उसको इस देश से जाना होगा और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेना होगा और हम लेके रहेंगे। दिल्ली में आपने क्या क्या देखा? गई थी जंतर मंतर से संतर मार्च तक, मार्च था संसद तक, तो क्या देखा? 2 किलोमीटर के रेंज में क्या क्या हुआ?
उस दिल्ली में संसद मार्च और संसद भवन और जंतर मंतर पर जैमर लगा दिया गया। क्या कर रहे थे उस इस देश के युवा जो जैमर लगा देना पड़ा? क्या सरकार छिपाना चाहती थी अपने युवाओं से, अपने देश के लोगों से कि उन्हें जैमर लगाना पड़ा? वो यही छिपाना चाहती थी, वो जो वर्दी वाला खाकी वाला गुंडा था जो बर्बर तरीके से छात्रों पे लाठी चार्ज कर रहा था। सरकार यही दिखाना चाहती थी कि अगर कोई पेपर लीक पे बात करेगा, कोई पेपर लीक पे सवाल करेगा तो हम इसी तरीके से लाठी बरसाएंगे, क्योंकि अब इस देश में लोकतंत्र नहीं आया है, इस देश में राजशाही आ गया है और इस राजशाही के खिलाफ हम लगातार आंदोलन करेंगे और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा। लास्ट सवाल रहेगा, छोटा सा आंसर दीजिएगा, क्या फिर से दिल्ली जाना चाहिएगा? बिल्कुल जाएंगे, जब तक कितना दमन है तेरे देख लिया है, देखेंगे। जितनी लाठी चलाओगे उतने मजबूत होंगे हम और फिर से जाएंगे छात्रों के बीच और आंदोलन को मजबूत करेंगे हम। बिल्कुल, चलिए देखिए, दिल्ली से आई छात्रा ने पूरा पोल खोल दिया है जो है मोदी सरकार की, किस तरह से जंतर मंतर से लेकर के संसद तक लाठियां बरसाई गई, जिस तरह से छात्रों के लिए जैमर लगा दिया, इंटरनेट काम नहीं करेगा, सारा कुछ जो है आंखों देखा हाल। छात्रा ने बताया कि अब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जो है वो देना होगा, देखना होगा क्या होता है। फिलहाल बने हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।